वेलकम टू प्रगति एजुकेशन। प्रगति एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार, चिकित्सा विभाग में संविदा आधारित विज्ञप्तियां बहुत जल्दी जारी होने वाली है और जो परमानेंट विज्ञप्तियां हैं वो भी आने वाली है। तो अभी फ़िलहाल हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था एनएचएम से रिलेटेड कि क्या विज्ञप्ति रहेगी और पीएच कैंडिडेट के लिए क्या पद आरक्षित किए गए हैं। इसी क्रम में एक नया लेटर जारी हुआ है जिसमें पद नाम, आपका मानदेय और क्या योग्यता रहने वाली है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में हम बात करने वाले। तो चलिए चलते हम उस विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए चलते हम विज्ञप्ति की तरफ। तो अभी एक लेटर जारी हुआ है निदेशक स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान जालाना डूंगरी जयपुर। जी हाँ, जालाना डूंगरी जयपुर निदेशक को ये लेटर लिखा गया है। क्या है लेटर में? एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न संविदा संवर्ग के रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में, यानी कि लगभग 602 पदों पर जो विज्ञप्ति आने वाला है उसके बारे में प्रोसेस बताया गया है कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न संविदा संवर्ग के रिक्त पदों की भर्ती किए जाने हेतु दिनांक 17 जून 2022 को श्रीमान शासन सचिव महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की परिप्रेक्ष्य में संविदा प्रबंधकीय मैनेजमेंट संवर्ग के जो पद है 602 पदों की भर्ती, यानी मैनेजमेंट लेवल के जो पद है, मैनेजमेंट संवर्ग के जो पद है उनकी विज्ञप्ति जारी करने के लिए सहमति मांगी गई है। तो आपके द्वारा संपादित किए जाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि जो विज्ञप्ति है, जो वैकेंसी है वो सीफू द्वारा, यानी निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जालाना डूंगरी जयपुर को लिखा गया है लेटर है। इसका मतलब ये सीफू के द्वारा संपादित की जाएगी ये प्रक्रिया। इसके लिए उक्त संबंध में भर्ती प्रक्रिया किए जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव इनको भिजवाया जाएगा मिशन निदेशक एनएचएम को, संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार को। तो सहमति प्रदान करने हेतु ये लेटर लिखा गया है। चलिए जान लेते हैं हम क्या पद है, क्या मानदेय रहेगा उसके बारे में। उससे पहले एक छोटा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। ये डिपार्टमेंट को लिखा है, ये आपके लिए नहीं है कि प्री एग्जामिनेशन वर्क, यानी इनको क्या क्या वर्क करना है एग्जाम से पहले। तो एग्जाम से पहले क्या वर्क होने वाला है वो आप थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। इश्यूइंग एडवर्टाइजमेंट फॉर टीएसपी एंड नॉन टीएसपी एरिया विथ रोस्टर, यानी कि रोस्टर के द्वारा टीएसपी और नॉन टीएसपी में एडवर्टाइजमेंट आमंत्रित किए जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट निकाले जाएंगे टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया दोनों के लिए, है ना। उसके बाद लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन मांगे जाएंगे। तो इसके लिए लिंक इनको बनाया जाना है कि लिंक बनाएंगे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए विथ आधार एंड पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, यानी कि आधार से रिलेटेड मतलब आधार नंबर डाल के आपको फॉर्म फिल करना रहेगा और पेमेंट गेटवे यानी कि आपका कुछ फीस रखा जाएगा इसके अंदर, जनरल एससी एसटी ओबीसी जैसा भी ये लोग निर्धारित करेंगे। इसके बाद करेक्शन लिंक ऑफ एप्लीकेशन, यानी कभी कोई करेक्शन आता है एप्लीकेशन ओवर होने के बाद तो उसका करेक्शन लिंक भी इनको यहाँ पे बना के देना है। ऑफलाइन एप्लीकेशन कलेक्शन का भी सिस्टम रहेगा, वो केवल इफ़ एनी ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट, अगर कोई विज्ञप्ति का कोर्ट में कोई मैटर आ जाता है और कोर्ट के द्वारा अगर कोई कहा जाता है कि इसको ऑफलाइन लेना है जिस कैंडिडेट के लिए, उनके लिए है ये, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड जनरेट होगा आपका उसी वेबसाइट पर जहां से आपका फॉर्म भरा जाएगा। प्रोवाइडिंग फॉर हेल्प डेस्क इनको बनाना है और बाकी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट स्कूल्स को एग्जाम्स के लिए हायर किया जाएगा, है ना, एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि रिटन टेस्ट होने वाला है, ये तो तय है, यानी कि लिखित परीक्षा के द्वारा इन पदों को भरा जाएगा। एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं तो अगर ऑनलाइन एग्जाम करवाए जाते हैं, यानी कि जिस कैटेगरी के लिए ऑनलाइन एग्जाम होंगे उनके लिए क्या फैसिलिटी इनको प्रोवाइड करवाना है और जिन पदों के लिए ऑफलाइन एग्जाम होने उनके लिए क्या करने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम में जैसे टाइपिंग टेस्ट वगैरह हो सकता है, कुछ डिटेलिंग हो सकता है, टाइपिंग कुछ भी किया जा सकता है ऑनलाइन एग्जाम, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप पोस्ट वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप भी एग्जाम रखे जा सकते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम क्या रहेगा या ऑफलाइन में क्या रहेगा? तो ऑनलाइन अगर एग्जाम करवाया जाता है, इफ इन केस ऑनलाइन एग्जाम, तो क्वेश्चन बैंक विल बी प्रोवाइडेड बाय एनएचएम प्रियर टू एग्जामिनेशन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू टेस्ट पेपर इन ए प्री डिसाइडेड टेम्पलेट, यानी कि इनको एक बुकलेट प्रोवाइड करवाना रहेगा
है ना ऑनलाइन में। टेस्ट पेपर विल बी इनक्रिप्टेड एंड सप्लाइड टू एजेंसी जस्ट ए फ्यू मिनट पीरियड टू एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको ऑनलाइन एग्जाम में वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाए इनके द्वारा। इंश्योरिंग प्रॉपर अरेंजमेंट टू मशीन, कंप्यूटर, बैटरी बैकअप, है ना, यानी कि जब ऑनलाइन एग्जाम हो तो इन सब के बारे में इनको वो सारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर जो भी बनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें पहले इंश्योर कर ले। ऑफलाइन अगर एग्जाम होता है तो आपको प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उनके बारे में ये लोग करेंगे भली बाती। मल्टीपल सीरीज रहेगा उनका, है ना। सप्लाई फॉर क्वेश्चन पेपर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एग्जाम, यानी जहाँ पे भी एग्जाम सेंटर रहेगा वहाँ पे इनको एग्जाम पेपर्स सप्लाई करने रहेंगे। क्वेश्चन पेपर एंड ओएमआर शीट विल बी डिस्ट्रीब्यूट रूम वाइज एज पर सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट के अनुसार इनको ओएमआर शीट भिजवाना रहेगा, है ना। सप्लाई फॉर ओएमआर शीट, क्वेश्चन पेपर बैंक, अदर एग्जाम मटेरियल इंक्लूडिंग अटेंडेंस शीट वगैरह, है ना। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जो भी ये बनाए जाएंगे उनके लिए है, ये कैंडिडेट के लिए नहीं है, केवल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं अपन अभी, है ना। सप्लाई ऑफ अदर मटेरियल लाइक सीलिंग किट, एनवेलप, है ना, सैनिटाइजर मटेरियल, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, ट्रेजरी टू एग्जाम सेंटर, ये सारी चीज़ें इनको करना है। डेवलपमेंट टू स्टाफ, यानी सेंट्रल सुप्रिटेंडेंट, प्रिंसिपल, है ना, और वहाँ पे जो कौन एग्जामिनर रहेगा उनके बारे में डिटेल है यहाँ पे। हेल्पलेस प्रोवाइड करना है। जेमर डेवलपमेंट एग्जाम सेंटर के लिए भी दिया है कि कोई भी चीटिंग्स वगैरह नहीं हो पाए, इसके लिए आपके सारे जेमर फैसिलिटी वहाँ पे रहने वाला है। ट्रेनिंग टू स्टाफ, हेडक्वार्टर पर जो भी स्टाफ रहेंगे उनको ट्रेनिंग करवाना है। और हॉनरियम और रिम्बर्समेंट ऑफ स्टाफ शुड नॉट बी लेस देन आरपीएससी नॉर्म, यानी कि ये जो भी एग्जाम सेंटर जो बनाए जाएंगे उनको जो हॉनरियम देना है उनकी बात कर रहे हैं, आरपीएससी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी है ना। उसके बाद पोस्ट एग्जामिनेशन में ये कुछ इनका दिया गया है कि पेपर को आपको कैसे पहुंचाना है एग्जाम होने के बाद, है ना। सीसीटीवी का अरेंजमेंट करना है, आंसर की कैसे पब्लिश करनी, किस प्रकार से आपका पोर्टल रहेगा, ग्रीवेंस वगैरह, वो सारी चीज़ें एग्जाम के बाद। तो ये डिपार्टमेंट का बात हो गया है एग्जाम का क्या होने वाला है। तो आप ये मान के चलिएगा एग्जाम, रिटर्न एग्जाम होने वाला है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो। अब बात कर लेते हैं हम एनएचएम रिक्वायरमेंट 2022 की, जिसमें नेम ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, कौन सी पोस्ट रहने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं कितनी पोस्ट रहेगी, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रहने वाला है, और मंथली होनेरियम है वो क्या रहने वाला है, मान ले। ठीक है, तो बहुत सारी पोस्टें हैं, एक एक करके हम जान लेते हैं, है ना। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो आईडीएसपी डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये पद है, 4 पदों का विवरण है यहाँ पे। नॉन टीएसपी में टोटल 4 पद है, ये चारों नॉन टीएसपी के हैं, यानी कि टीएसपी में एक भी पद नहीं है, नॉन टीएसपी के हैं, चारों पद है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है मेडिकल ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा प्रिफर इन माइक्रोबायोलॉजी, है ना, वायरोलॉजी, पैथोलॉजी एंड अदर लैब साइंस, और एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि आपके पास या तो मेडिकल ग्रेजुएट हो आप, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपके पास डिग्री डिप्लोमा हो, है ना, जिसमें अगर आपके पास जो सब्जेक्ट्स है माइक्रोबायोलॉजी हो, वायरोलॉजी हो, पैथोलॉजी हो, या फिर अदर्स लैब साइंसेज हो, या फिर आपके पास एमएससी इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए। मानदेय की बात करें तो 45,000 रुपये 45,000 पर मंथ आपको इसमें मिलने वाले हैं। साइकेट्रिक की बात करते हैं, सोशल वर्कर एनएमएचपी में इसका पद रहने वाला है। 3 पद टीएसपी के हैं प्लस 29 नॉन टीएसपी के, टोटल 32, कुल 32 पद रहने वाले हैं, जिसमें 3 पद आपको टीएसपी के लिए मिलेंगे और 29 पद आपको नॉन टीएसपी एरिया के लिए मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क एंड मास्टर ऑफ फिलोसॉफी इन साइकेट्रिक सोशल वर्क obtained after completing a full-time course of 2 years which included supervised clinic training from any university recognized by the University Grant Commission UGC, यानी कि UGC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स किया हुआ हो, यानी कि आपके पास पीजी डिप्लोमा हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सोशल वर्क में हो, या फिर मास्टर ऑफ फिलोसॉफी हो, है ना, साइकेट्रिक सोशल वर्कर हो, तो ये सारा UGC अप्रूव्ड होना चाहिए। आपको 25,000 रुपये इसमें मानदेय रहेगा। अगली बात कर लेते हैं पद नंबर जो 3 है, पोस्ट 3, डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट, NPCDS के अंदर इसका पोस्ट है, एंड अकाउंट्स मैनेजर अर्बन हेल्थ NUHM। 7 पद दिए हुए हैं, नॉन टीएसपी के हैं। आपके पास CA इंटर हो, MCOM हो, या फिर MBA हो, MBA फाइनेंस में हो, मटेरियल मैनेजमेंट में हो, विथ गुड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग वर्क ऑन टेली सॉफ्टवेयर। आपको टेली सॉफ्टवेयर आता हो और अकाउंटिंग का अच्छा नॉलेज हो आपके पास, तो आप ये पद के लिए
एलिजिबल हैं और इसमें जो मानदेय रहने वाला है वो 30,000 रुपये पर मंथ आपका मानदेय रहने वाला है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है ना, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर NPCDCS के अंदर रहने वाला यूनिट में 3 पद आपको TSP में मिलेंगे और 15 पद आपको नॉन TSP में। कुल 18 पदों के लिए यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो MBBS फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी MCI से अप्रूव्ड जो कॉलेजेस हैं वहाँ से आपने MBBS किया हुआ हो, या फिर नेशनल मेडिकल कमीशन NMC से आपने MBBS किया हो, दोनों में से जहाँ से भी अप्रूवल है। और इसके साथ आपके पास RMC में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, राजस्थान मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और BDS हो, BHMS हो, BUMS हो, BAMS हो विद डिग्री डिप्लोमा इन हेल्थ हॉस्पिटल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि BDS, BHMS और BUMS या BAMS डिग्री हो, उसके साथ आपके पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट में डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ हो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। यहाँ पे आपको मानदेय रहेगा 30,000 रुपये पर मंथ। अगली बात कर लेते हैं अपन काउंसलर की जो पद है। काउंसलर में NPCDCS के अंदर है और RMNCH FB काउंसलर NRHM के अंदर 8 पद है इसमें TSP के लिए और 54 है नॉन TSP के लिए। कुल 62 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। क्या क्या योग्यता रखी गई है? मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क MSW हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशोलॉजी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने PG डिप्लोमा किया हो, या फिर PG डिप्लोमा इन साइकोलॉजी के अंदर हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन होम साइंस में अगर आपने पास PG डिग्री हो, या फिर बैचलर डिग्री इन सोशल साइंस विद डिप्लोमा इन काउंसलिंग मिनिमम 6 मंथ का हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क BSW हो, या डिग्री डिप्लोमा इन काउंसलिंग हेल्थ एजुकेशन या मॉस कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास हो। यानी कि ये सारे जो दिए हुए हैं इनमें से कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास हो, PG डिप्लोमा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मानदेय की बात करें तो 8,000 रुपये पर मंथ इसमें आपका मानदेय रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिहेबिलिटेशन वर्क, है ना। NPSC के अंदर ये पद है। 2 पद तो आपको TSP में मिलेंगे, 16 पद नॉन TSP, कुल 18 पदों के लिए विज्ञप्ति है। इसमें आपको 10+2 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यानी कि 12वीं पास आपको यहाँ पे मांगा गया है। और पोसेसिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इनमें से कोई भी एक, यानी कि 1.5 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्क MRW हो, यानी कि आप 12th पास हो, इसके साथ आप MRW किया हुआ हो, या फिर 1 और 2 ईयर का, या तो 1 साल का या 2 साल का आपने कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन जो DCBR कोर्स जो होता है वो किया हुआ हो, या 1 ईयर या फिर 2 ईयर का PG डिप्लोमा जो होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन PG DCBR किया हुआ हो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL से, तो भी चल जाएगा। या फिर आपके पास BPT हो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, रजिस्टर्ड एज रिहेबिलिटेशन पर्सनल प्रोफेशनल अंडर रिहेबिलिटेशन काउंसिल, यानी कि आपको RCI से अप्रूवल इसका होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपके पास है तो आप इस कोर्स के लिए, इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 रुपये इसमें आपका मानदेय रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट, है ना। NPPCD के अंदर इसका पोस्ट है ना। IHI की जो पोस्ट है, 1 पद आपको TSP में मिलने वाला है और 3 पद आपको नॉन TSP में मिलने वाले हैं। कुल 4 पदों के लिए विज्ञप्ति है। डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डिफ्ट एंड हियरिंग हैंडीकैप्ड, है ना। ये वाला अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये DTYDHH जो कोर्स है, डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डेफ्ट एंड हियरिंग हैंडीकैप्ड, RCI से अप्रूव्ड होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इससे आपका कोर्स अब रजिस्टर्ड हो तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। 15,000 रुपये इसमें आपको मानदेय रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दक्षता मेंटर की। दक्षता मेंटर NRHM में पोस्ट है। 6 पोस्ट आपको नॉन TSP एरिया में मिलेगी। कुल 6 पद है। TSP में इसका कोई भी पद रिक्त नहीं है। MBBS हो या BAMS हो या फिर BHMS हो या फिर आपने MSc नर्सिंग किया हुआ हो और रजिस्टर्ड इन रिलेटेड काउंसिल इन राजस्थान,
रिलेटेड काउंसिल मीन्स एमबीबीएस किया हुआ हो तो आप एमबीबीएस किया हुआ तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो, बीएमएस में भी आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो, बीएचएमएस में आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो, एमएससी नर्सिंग किया हुआ है तो भी आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो। कंसर्न काउंसलिंग जो भी है, ठीक है, उस काउंसलिंग से आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन कोर्स के साथ साथ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। 30,000 रुपये आपको इसमें मानदेय मिलने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम हेल्थ मैनेजर एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, है ना। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए हेल्थ मैनेजर का पद है एनआरएचएम के अंदर, एंड प्रोग्राम ऑफिसर के पद है 8 जो पद है नॉन टीएसपी के लिए हैं 8 पद। पोस्ट की हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ यानी एमपीएच आपके पास हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, डिप्लोमा इन हेल्थ मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। या तो आपके पास एमपीएच हो, मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ, या अगर आपके पास नहीं है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके पास पीजी डिप्लोमा हो, यानी पीजी डिप्लोमा किस में हो, हेल्थ मैनेजमेंट में हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हो, या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आप किसी में भी हो आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपके पास मास्टर इन सोशल वर्क MSW आपके पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 रुपये पर मंथ आपका इसमें मानदेय रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर। डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर एनआरएचएम के अंदर ये पद है, 3 पद आपको मिलने वाले हैं। नॉन टीएसपी के लिए कुल 3 पद है। और एजुकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, है ना, MSW हो आपके पास विथ RSCIT या फिर PGDCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, यानी कि मास्टर डिग्री MSW हो आपके पास, मास्टर इन सोशल वर्कर, मास्टर डिग्री में सोशल वर्कर में आपका मास्टर डिग्री हो, इसके साथ आपके पास RSCIT हो या फिर PGDCA हो, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपने किया हुआ हो। 15,000 रुपये आपको इसमें मानदेय मिलने वाला है पर मंथ। नेक्स्ट पद की हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम मैनेजर आशा एनआरएचएम के अंदर, एंड स्टेट अर्बन हेल्थ कंसल्टेंट M&E NUHM के अंदर। 2 पद इसमें नॉन टीएसपी के रहने वाले हैं। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन यानी कि पीजी डिप्लोमा हो आपके पास, सोशल साइंस, सोशल वर्कर, रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी मेडिसिन, प्रिवेंशन एंड सोशल मेडिसिन, मैनेजमेंट और पॉपुलेशन स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इनमें से किसी में भी आपके पास पीजी डिप्लोमा हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 43,000 पर मंथ इसमें आपको सैलरी रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर एनआरएचएम के अंदर, इसका पद है 15 पद तो आपको टीएसपी में मिलेंगे और 60 पद आपको मिलेंगे नॉन टीएसपी में। कुल 75 पद इसमें रहने वाले हैं। इसमें अगर बात कर ले तो आपको बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क BSW हो, उसके साथ आपके पास RSCIT या फिर PGDCA हो। बैचलर ऑफ सोशल वर्कर अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10,560 रुपये पर मंथ इसमें मानदेय रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डिस्ट्रिक्ट IC कोऑर्डिनेटर, है ना। डिस्ट्रिक्ट IC कोऑर्डिनेटर एनआरएचएम के अंदर 2 पद है, इसके अंदर नॉन टीएसपी के हैं दोनों पद। बैचलर डिग्री इन जर्नलिज्म, है ना, बैचलर डिग्री यानी कि BA इन जर्नलिज्म में आपके पास हो या फिर बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन में आपके पास हो। 15,000 रुपये आपको इसमें मानदेय मिलने वाला है। कंसल्टेंट हेल्थ केयर फाइनेंस एनआरएचएम एंड कंसल्टेंट HRD एनआरएचएम, 2 पद है नॉन टीएसपी के लिए। इसमें आपके पास योग्यता की बात करें तो MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंस, इनमें से किसी में भी आपके पास MBA हो या फिर MBA या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में, या तो MBA इन मैनेजमेंट हो या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हो आपके पास हो। 43,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है। फील्ड रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एनआरएचएम के अंदर पद है, ये 3 पद है नॉन टीएसपी के लिए। पोस्ट की अगर मैं बात करूं योग्यता की, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क MSW चाहिए, प्लस आपके पास RSCIT या फिर PGDCA कोर्स किया हुआ हो। 14,300 रुपये आपको पर मंथ इसमें मानदेय मिलने वाला है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की मैं बात करता हूं, BPM की एनआरएचएम के अंदर है। 7 पोस्ट तो आपको टीएसपी में मिलेगा और 22 पद आपको नॉन टीएसपी में। कुल 29 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी है। योग्यता की बात कर लेते हैं। MBA हो, MSW हो या PG डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट में आपने किया हुआ हो, PG डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन हो या फिर सोशियोलॉजी में PG डिग्री हो, PG डिप्लोमा डिग्री हो, PG डिग्री इन हेल्थ मैनेजमेंट में हो, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में हो, RSCIT या PGDCA आपके पास हो,
यानी इनमें से कोई भी योग्यता आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 18,000 रुपये आपको इसमें पर मंथ मानदेय मिलने वाला है। न्यूट्रिशन काउंसलर कम कोऑर्डिनेटर एनआरएचएम में पद है ये। 4 पद आपको टीएसपी में मिलेंगे और 36 आपको नॉन टीएसपी में, कुल 40 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। योग्यता की बात करें तो बीएससी डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन में अगर आपके पास बीएससी का डिग्री है या ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यानी आप ग्रेजुएशन चाहे किसी में भी किया हो, विद पीजी डिप्लोमा एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि बीएससी डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशन में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, अगर आपने बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी किया हो लेकिन आपके पास पीजी डिप्लोमा हो फूड एंड न्यूट्रिशन में, या फिर एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन हो, आप कुछ भी हो अप्लाई कर पाएंगे। 30,000 रुपये पर मंथ आप इसमें मानदेय रहने वाला है। डीआईसी मैनेजर की अगर बात कर लेते हैं, डीआईसी मैनेजर आरबीएस के जो प्रोग्राम चलता है एनआरएचएम का, एक ही पद है टीएसपी एरिया के लिए है वो मास्टर इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन एमडीआरए का इसके अंदर रखा गया है। क्वालिफिकेशन इन बीपीटी बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बीओटी बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ बैचलर इन प्रोथेसिस एंड ऑर्थोस्टिक, बीएससी नर्सिंग एंड अदर आरसीआई रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, यानी कि आरसीआई अप्रूवल आपके पास डिग्री होना चाहिए। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, या फिर एमबीए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एमबीए हो, पीजी डिप्लोमा हो, हॉस्पिटल या हेल्थ मैनेजमेंट में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 रुपये इसमें आपको मानदेय रहने वाला है। नेक्स्ट पद की बात कर लेते हैं, सोशल वर्कर डीआईसी बिल्डिंग जो बना हुआ आरबीएस का जो प्रोग्राम है उसमें 2 पद हैं, दोनों टीएसपी के लिए हैं 2 पद। यहाँ पे अगर योग्यता की बात करें अपन तो मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क विथ आरएससीआईटी या फिर पीजीडीसी आपके पास होना चाहिए। एमएसडब्ल्यू या मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क में आपके पास मास्टर डिग्री हो, आरएससीआईटी या फिर पीजीडीसी कोई भी हो, 15,000 रुपये आपको इसमें मानदेय रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट एंड एनटीसीपी के अंदर एक पद है इसका, पोस्ट ग्रेजुएट इन पब्लिक हेल्थ और सोशल साइंस और मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी, और एमबीबीएस हो या फिर बीडीएस हो, एटलीस्ट 2 ईयर का आपको पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन इन रिलेटेड काउंसिल इन राजस्थान। 38,000 पर मंथ आपको इसमें मानदेय रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सोशल वर्कर एनटीसीपी के अंदर पद है, एक पद आपको टीएसपी में मिलेगा, एक नॉन टीएसपी में, कुल 2 पद हैं। योग्यता की बात करें तो मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू आपके पास हो इसके अंदर, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी। 25,000 रुपये आपको इसमें मानदेय रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रोग्राम ऑफिसर लीगल सेल की बात कर रहे हैं, एनटीसीपी के अंदर हो, यानी कि एक पद आपको नॉन टीएसपी में मिलने वाला है, कुल 1 पदों के लिए है। योग्यता की बात करें तो आपके पास एलएलबी होना चाहिए, एलएलबी रजिस्टर्ड विद राजस्थान बार काउंसिल से आपके पास रजिस्ट्रेशन इसका होना चाहिए, तो एलएलबी वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, इसके अंदर जो मानदेय रहने वाला है वो रहेगा आपको 25,000 रुपये पर मंथ, 25,000 रुपये पर मंथ इसका मानदेय रहने वाला है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, एक पद आपको टीएसपी में मिलेगा, 7 पद आपको नॉन टीएसपी में मिलने वाले, कुल 8 पद हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट है ना। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें एमबीए रहने वाला है, एमबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी से, ये आपके पास एलिजिबिलिटी हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मानदेय की बात करते हैं तो मानदेय आपको 22,000 रुपये आपको इसमें मिलने वाला है। नेक्स्ट है टीबी डिपार्टमेंट में एचआईवी है ना, कोऑर्डिनेटर्स एंड डीआरटीबी कोऑर्डिनेटर, 2 पद है नॉन टीएसपी के लिए, दोनों नॉन टीएसपी के पद है। एमबीबीएस और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल मेडिकल कमीशन, मस्ट हैव कंप्लीट कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप एंड रजिस्ट्रेशन विद आरएमसी से आपका हो। 50,000 रुपये आपको इसमें पर मंथ मानदेय दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीपीएम की। पीपीएम और एससीएम कोऑर्डिनेटर की पद है, इसमें 2 पद है टीएसपी के लिए, 3 पद है नॉन टीएसपी के, कुल 5 पद है। योग्यता की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट विथ आरएससीआईटी पीजीडीसी।
पीजी पोस्ट ग्रेजुएट हो आप, यानी कि आपने पीजी कोर्स किया हुआ हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो आप, लेकिन आपके पास RSCT या PGDC में से कोई भी एक कोर्स होना चाहिए। और परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास अवेलेबल हो, यानी कि फील्ड का वर्किंग रहेगा तो आपको फील्ड में जाने के लिए ड्राइव करना पड़ेगा, तो आपके पास 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस हो परमानेंट। 19,000 रुपये पर मंथ इसमें मानदेय रहने वाला। असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर है ना, एपिडेमियोलॉजिस्ट के अंदर ये पोस्ट है ना, एपिडेमियोलॉजिस्ट की है। असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर की 2 पद है नॉन TSP के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर नेशनल मेडिकल कमीशन। मस्ट हैव ए कंप्लीटेड कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप आपने किया हुआ विथ रजिस्टर्ड इन RMC, राजस्थान मेडिकल काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन हो। और मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और PhD इन एपिडेमियोलॉजी स्टैटिस्टिक्स कम्युनिटी है ना, हेल्थ पब्लिक और हेल्थ आफ्टर ग्रेजुएशन। 60,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें मानदेय मिलने वाला है। DRTB सेंटर काउंसलर का पद है, एक पद है नॉन TSP के लिए है। क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो बैचलर और इक्विवेलेंट डिग्री इन सोशल वर्क, BSW हो आपके पास, या फिर सोशियोलॉजी में हो या फिर साइकोलॉजी के अंदर हो। 8,000 रुपये इसमें मानदेय आपको मिलने वाला है। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर STS NTF के अंदर इसका NTFP के अंदर पद है इसका। 7 पोस्टें TSP के लिए और 71 नॉन TSP के लिए रखी गई है। बैचलर डिग्री और रिकॉग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर्स कोर्स आपके पास किया हुआ हो और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन मिनिमम 2 मंथ का आपके पास कंप्यूटर का कोर्स भी हो इसके साथ। और परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास हो। 15,000 रुपये आपको इसमें मानदेय रहने वाला है। सीनियर TB लेबोरेटरी सुपरवाइजर STLS NTP के अंदर ये पद रहने वाला है। एक TSP का और 25 नॉन TSP के है, टोटल 26 पद है। ग्रेजुएशन हो आपके पास और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। DMLT आपके पास हो, परमानेंट 2 व्हीलर का लाइसेंस हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो कंप्यूटर का आपके पास कम से कम 2 महीने का। 15,000 रुपये आपको इसमें मानदेय रहने वाला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सीनियर डॉट्स प्लस TB HIV सुपरवाइजर NTP। 3 पद है नॉन TSP के, कुल 3 पद है। और क्वालिफिकेशन की बात करें ग्रेजुएट इन साइंस विथ RSCT या फिर PGDC हो, परमानेंट 2 व्हीलर का लाइसेंस हो। 19,000 रुपये आपको पर मंथ इसमें मिलने वाला है। अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल NUHM के अंदर है ये पद। 1 पद TSP में है और 6 पद आपको नॉन TSP में देखने को मिलेंगे। बैचलर डिग्री हो कॉमर्स यानी BCom हो आपके पास विथ 60%, यानी 60% से आपने BCom पास किया हो और साथ में आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA आपने किया हुआ हो। कंप्यूटर का कोर्स भी इसमें चाहिए, DCA आपने किया हो जो 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है DCA है ना। 10,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अकाउंटेंट कम DEO PSC लेवल पे। ये तो था डेटा एंट्री जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ये अकाउंटेंट कम DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर है, PSC लेवल पे NUHM में है। 34 पद है नॉन TSP के। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि वही है आपके पास BCom हो प्लस आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा हो। 9,000 रुपये इसमें मानदेय आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट पद की बात कर लेते हैं पब्लिक हेल्थ मैनेजर NUHM। PHM का पद है, एक TSP के लिए है और 31 जो है नॉन TSP के लिए, कुल 32 पद इसमें रहने वाले हैं। MSW मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी हो या फिर आपके पास पब्लिक हेल्थ में डिप्लोमा हो मास्टर डिग्री हो या फिर MBA हो, 2 ईयर PG डिग्री हो आपके पास ग्रेजुएशन के बाद, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विथ PGDC या RSCT आपके पास अवेलेबल हो। 10,000 रुपये आपको इसमें मानदेय रहने वाला है। डिस्ट्रिक्ट PBD कंसल्टेंट NBBDCP के अंदर है, 2 TSP में और 12 नॉन TSP में। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जूलॉजी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइफ साइंस विद जियोलॉजी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएट BSc। 30,000 रुपये आपको इसमें मानदेय मिलने वाला है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं वीबीडी टेक्निकल सुपरवाइजर एनवीबीडीसीपी के अंदर है 11 पद टीएसपी के और 57 पद आपको नॉन टीएसपी के, कुल 68 पद मिलने वाले हैं। ग्रेजुएट हो आप बायोलॉजी स्ट्रीम से और आपके पास RSCET या PGDC हो, 15,000 रुपये आपको इसमें मानदेय रहने वाला है। तो ये रही पदों के बारे में। लगभग 35 पद हैं, पद नाम है, इसमें विज्ञप्ति जारी होने वाला है, बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। तो ये पद रहने वाले हैं और ये इतने पद हैं, ये पद नाम रहेंगे, क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है और आपका मानदेय के बारे में यहाँ पे डिटेल दे दी गई है। तो एग्ज़ाम होने वाला है, ये तो तय है, एग्ज़ाम होगा तो आप तैयारी में लग जाएं। अच्छा, इसके अलावा बाकी और भी पद हैं जो परमानेंट आने वाले हैं, वो उन पदों का भी विज्ञप्ति जल्दी जारी होगा। ये संविदा आधारित पद हैं NHM द्वारा जो जारी किए जाएंगे बहुत जल्दी, उसके बारे में डिटेल थी। आइए जान लेते थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, जिसके बारे में हमको थोड़ा सा नॉलेज है, उसके बारे में हम आपको बता दें कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना रहेगा। तो आप ये देख लीजिएगा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ उसको ना, चिकित्सा मंत्रालय भारत सरकार की जो वेबसाइट है ना, www.mohfw.nic और www.nrhm.gov.in, इस पर जो उपलब्ध जानकारी है यानी कि जो स्कीम्स के बारे में, वो आप एक बार रीड आउट कर लें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार की जो वेबसाइट है www.rajswast.nic.in एवं NRHM rajasthan.nic.in, इस पर भी बहुत सारी जानकारी है, ये आप जुटा लें और इसको पढ़ लें। और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की जो संपूर्ण जानकारी है, अगर NRHM में जा रहे तो NHM के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो चल रही है अभी हाल ही में, उसके बारे में आपको जानकारी हो। मानव शरीर, पोषक तत्व, सामान्य बीमारियां, टीके आदि की जानकारी आपके पास हो। इसकी मैं अगर बात करूं तो ये जनरली रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, जो पद है, उसी के अंदर पूछा जाएगा, है ना। बाकी राजस्थान की सामान्य जानकारी जिसमें प्रसिद्ध स्थल हो गए, व्यक्ति, लोक कलाएं हो गई, यानी जनरल आपको राजस्थान की सामान्य जानकारी और कंप्यूटर का अनुप्रयोग, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा आपको पास नॉलेज होना चाहिए। तो ये इस प्रकार का सिलेबस रह सकता है, सभी पदों के लिए अलग होगा। ये हमने आपको एक आइडिया दिया है कि इस प्रकार से आप आपकी तैयारी जारी रख सकते हैं, चाहे वो परमानेंट वैकेंसी हो चाहे NHM की हो। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा एक बार। और वैकेंसी के बारे में हमने आपको डिटेल दे ही दिया है कि किस प्रकार से वैकेंसी रहने वाला है, क्या पद आने वाले हैं और उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। कुछ पद और हैं वो इसमें ऐड होने वाले हैं, है ना, उसके बारे में भी जल्दी आपको जानकारी मिलेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था आपको, ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको हमारे अभी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट हो जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। कुल 602 पदों के लिए विज्ञप्ति आने वाला है। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पहले तो आप इंस्टॉल कर लीजिए आपके मोबाइल में, उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।